हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WS क्यूब टेक। WS क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर आज हम यहाँ पर 3D डायमेंशन के बारे में देखने वाले हैं कि 3D डायमेंशन क्या होता है, किस तरह से मेजर किया जा सकता है। देखिए, अभी तक हमने डायमेंशन टूल्स के बारे में डिस्कस किया था। यस, जैसा हमने 2D डिस्कस की थी, तो 2D के अंदर डायमेंशन टूल के बारे में डिस्कस किया था कि डायमेंशन टूल क्या होता है, किस तरह से मेजरमेंट किया जा सकता है। तो बेसिकली बात करें, वो सब हमारे पास 2D डायमेंशन मेजरमेंट के लिए था। लेकिन अब हम यहाँ पे 3D में डिस्कस करने वाले हैं, तो 3D डायमेंशन टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 3D में डायमेंशन कैसे मेजरमेंट की जा सकती है। देखिए, इसके लिए कोई स्पेशल यहाँ पर आपके लिए कोई भी यहाँ पर कमांड नहीं है, या फिर मैं बात करूं स्पेशल कोई टूल्स नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आपके पास एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जब आप फॉलो करेंगे तभी आप यहाँ पर डायमेंशन को मेजरमेंट कर पाएंगे। क्लियर? तो देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूँ, यदि आप यहाँ पर 3D डायमेंशन को मेजरमेंट करना चाहते हैं या 3D डायमेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो देखिए डायमेंशन के लिए आप यहाँ पर जो डायमेंशन स्टाइल है, जैसे आप डी एंटर करके करते थे, वही आपको प्रोसेस फॉलो करना है। और डायमेंशन के जितने भी मेजरमेंट के टूल्स थे, जैसे कि मैं बात करूँ लीनियर डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन, बात करूँ रेडियस आपके पास हो गई, यहाँ पर कुछ भी रेडियस हो गई, उसके बाद आप बात करो तो यहाँ पर डायमीटर्स हो गए, ऐसे यहाँ पर आर्क की लेंथ हो गई, तो वो सारे के सारे वैसे ही मेजरमेंट होने वाले हैं। बट यहाँ पर आप जैसे ही मेजरमेंट के लिए जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। अब देखिए, बेसिकली बात करें यहाँ पर, तो डायमेंशन को मेजरमेंट करने के लिए आपके पास दो मेथड्स है, बाय यूसीएस और बाय डीएसटी कमांड। अब देखिए, डीएसटी कमांड क्या है यहाँ पर, तो जब हमने डिस्टेंस को मेजरमेंट किया था, याद कीजिए, जब हमने डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए एक मेजर टूल्स का यूज किया था, जहां पर हमने क्या किया था, डिस्टेंस को मेजरमेंट किया था। अब वहां पर आप फिजिकली नहीं बता रहे थे, बट यहाँ पर आपके पास कमांड विंडो के अंदर शो हो रहे थे, वो भी आपके पास यहाँ पर डायमेंशन को मेजरमेंट करने का टूल्स यहाँ पर वर्क करेगा। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर बाय यूसीएस कमांड, किस तरह से वर्क करता है, और यहाँ पर किस तरह से डीसीएस कमांड वर्क करता है। क्लियर? तो चले ऑटोकैड के अंदर, और जो प्रॉब्लम फेस होती है यहाँ पर डायमेंशन मेजरमेंट करने के लिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करके बताऊंगा। क्लियर? तो चले यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर, तो देखिए यहाँ पर हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद देखिए हमारे पास जितने भी यहाँ पे टूल्स है, जैसे कि मैं टूल्स बॉक्स के बारे में बात करूँ यहाँ पर सिंपल से, तो देखिए आपके पास यहाँ पर बॉक्सेस है, कोण है, विंडेज है, यहाँ पर इन सभी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबकी मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा, अब यहाँ पर बाय लेयर का कलर को जो है मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कर लिया है और ओके कर लिया है यहाँ पर सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, और ये मैंने क्या किया है, बॉक्स बना लिया है। क्लियर? उसके बाद बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलेंडर, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम यहाँ पर सिलेंडर के लिए बनाएंगे, यहाँ पर सिलेंडर बना चुका हूँ। क्लियर? उसके बाद बात करूँ यहाँ पे सिंपल सा, तो यहाँ पर है कोण, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोण बना रहा हूँ सिंपल सा, तो ये हो गया है मेरे पास कोण। अभी देखिए यहाँ पर सब चीजों को मेजरमेंट करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फटाफट सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेजरमेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर पिरामिड के बारे में, तो ये मैंने पिरामिड भी बना लिया है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर पिरामिड भी ड्रॉ कर लिया है। और उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन कौन सा है, वेडेज का यहाँ पर है, तो उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से मेरे सारे ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। अब देखिए बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो मुझे इसकी डायमेंशन को बेसिकली मेजरमेंट करना है। तो ये काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और इसको मूव करा देते हैं इस तरह। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे मेरे को डायमेंशन की मेजरमेंट करना है। तो डायमेंशन की मेजरमेंट करने के लिए देखिए बाय टूल्स मैंने बताया आपके पास, यहाँ पर आप यूसीएस सिस्टम से भी जा सकते हैं, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम फेस होती है पहले मैं आपको वो बताऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। तो देखिए डायमेंशन के लिए आपके पास डायमेंशन टूल्स है, जो कि आप एनोटेशन विंडो में आ सकते हैं। एनोटेशन विंडो के अंदर आने पर आपके पास सारे डायमेंशन टूल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको डायमेंशन मेजरमेंट करनी है, तो यदि आप यहाँ पर लीनियर डायमेंशन को चूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सा लीनियर डायमेंशन को चूज करता हूं, और यहां से यहां तक की जो लीनियर डायमेंशन है उसको मेजरमेंट करता हूं, तो मुझे यहां पर डायमेंशन आपको शो हो रही है 6 पॉइंट यहाँ पे कुछ समथिंग लगभग शो हो रही है। क्लियर? जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको यहां पे सेलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, और एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही इसको यहाँ पे बना के देखते हैं क्या ये हमारे पास डायमेंशन सही शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेंथ का यूज करता हूँ, एंटर किया मैंने यहाँ पर, तो और इसके बाद में मैं कर देता हूँ ऑर्थो को ऑन, और उसके बाद देखिए इसकी डायमेंशन लेंथ को यहाँ पे कर देता हूँ फिक्स 5 की। और उसके बाद बात करूँ इस तरफ की डायमेंशन लेंथ को मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पे कर देता हूँ 6 की। ओके, और ऊपर की तरफ बात करें तो वो भी मैं कर देता हूँ 6 की एंटर। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशन रेडी हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर डायमेंशन को मेजरमेंट करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनोटेशन में आया, मैं यहाँ पर लीनियर डायमेंशन को सेलेक्ट किया। लीनियर डायमेंशन को सेलेक्ट करते हुए देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन मेजरमेंट करनी है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है 5।
एग्जैक्ट मुझे 5 नजर आ रही है। अब जो बात करते हैं यहाँ पर दूसरी डायमेंशन के बारे में, तो देखिए यहाँ पे ये जो दूसरी डायमेंशन है, मतलब इस पॉइंट से लगाकर इस पॉइंट तक के बीच की जो डायमेंशन है उसको मेजरमेंट करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास कितनी आ रही है, 5.9 आ रही है। एक्चुअल में आपके पास जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एग्जैक्ट आपके पास कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। तो ये आपके पास डायमेंशन मेजरमेंट हो गई। इसका पीछे का रीजन क्या है जरा मैं आपको समझा देता हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अभी आपने जो यहाँ पे नीचे वाला जो बॉक्सेस का प्लेन बनाया था, यस मैं बात करूँ आपने जो इसकी सरफेस बनाई थी वो आपके पास क्या है, XY प्लेन के अंदर है, और आप जो डायमेंशन मेजरमेंट कर रहे हैं वो भी आपके पास क्या है, XY प्लेन के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर है लीनियर डायमेंशन के बारे में। तो लीनियर डायमेंशन के लिए मैं यहाँ पे Z एक्सिस के अंदर जैसे ही यहाँ पे डायमेंशन मेजरमेंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर एक्चुअल में मेजरमेंट नहीं हो रही है, और यहाँ पे आपके पास क्या दिखा रही है, 0 दिखा रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर बेसिकली बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर तो आपने क्या किया, आपके पास जो डायमेंशन थी वो XY प्लेन की थी, और XY प्लेन के अंदर होने की वजह से वो आपके पास एग्जैक्टली मेजरमेंट हो रही थी। क्योंकि जब आप इसे टॉप व्यू से देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे टॉप व्यू से देखता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर शो करके, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास XY प्लेन के अंदर है, और XY प्लेन के अंदर है इसका मतलब आपके पास लीनियर डायमेंशन है, और लीनियर डायमेंशन को बहुत ईजी तरीके से मेजरमेंट कर रहा है। क्लियर? बट बात की जाए यहाँ पर आपके पास वो Z एक्सिस की डायमेंशन की, वो आप कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, या फिर बेसिकली बात करूं यहाँ पर आपके पास इस कॉर्नर से लगा के इस कॉर्नर तक के बीच की डायमेंशन को मेजरमेंट करना है। मैं बेसिकली लीनियर डायमेंशन की जगह एक काम करते हैं, अलाइन डायमेंशन को चूज करते हैं, और ये देखिए इस कॉर्नर पॉइंट्स को पकड़ता हूं मैं यहाँ पर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूं और इस पॉइंट को लेता हूं यहाँ पर, ये रहा हमारे पास पॉइंट। तो यहाँ पे आपकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे बेसिकली शो नहीं हो रही है, और आपके पास जो डायमेंशन है वो यहाँ पे कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ शो हो रही है। बट आप यहाँ पर डायमेंशन तो ऊपर की तरफ मेजरमेंट करना चाहते थे, तो वो आपके पास एक्चुअल में शो नहीं हो रही है, और ऊपर की तरफ डायमेंशन शो नहीं हो रही है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रॉब्लम फेस होती है आपके पास। देखो, एक तो प्रॉब्लम होती है Z एक्सिस की, आप डायमेंशन को स्पेशली मेजरमेंट नहीं कर सकते। दूसरा, आप यहाँ पर ऊपर जहां पे आपको फेस के ऊपर दिखाना हो डायमेंशन को, तो वो भी आप यहाँ पर मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो उसलिए हम यहाँ पर UCS सिस्टम को चूज करते हैं। UCS सिस्टम क्या होता है कि आपके पास जो सिस्टम है, आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आपके पास क्या करता है, फेस के ऊपर लेके आ जाता है, जिस फेस को आप यहाँ पे मेजरमेंट करना चाहते हैं। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब हमने UCS सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, UCS सिस्टम का हमारे पास एक वीडियो है, पर कर ली आप उससे जाके देख सकते हैं UCS सिस्टम क्या होता है और किस तरह से UCS सिस्टम को चेंजेस किया जा सकता है। तो UCS सिस्टम क्या करता है आपके पास, कि आपके पास जो यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप उसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद आप चाहे जिस फेसेस की यहाँ पर डायमेंशन को मेजरमेंट करें, इजीली आपके पास डायमेंशन मेजरमेंट हो जाएगी। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे UCS सिस्टम को यूज करना है, तो आप सिंपल सा UCS एंटर कीजिए, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा यहाँ पर। इसको जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे UCS सिस्टम आ चुका है। अब देखिए ये जो UCS सिस्टम है आपके पास बेसिकली पूरा मूवमेंट कर रहा है। अब आप यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्या कीजिए, फेस को सेलेक्ट कर लीजिए। फेस को सेलेक्ट करने का रीजन क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उनके पर्टिकुलर फेसेस है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर उस फेसेस को ही मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा उस फेस को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर ऊपर वाले UCS सिस्टम, ऊपर वाले फेस को मेजरमेंट करना है, तो मैं ऊपर वाले फेसेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर सिंपल सा एंटर प्रेस कर दीजिए। क्लियर? उसके बाद आपका जो UCS सिस्टम है वो आपके पास ऊपर चला गया है, और आपके पास देखिए यहाँ पे ग्रिड भी देखिए आपके पास कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और बॉक्स कहाँ है, नीचे आ चुका है। आई होप सो क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रिड को ऑन कर रखा है ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए। अब यहाँ पर आप कोई भी अलाइन डायमेंशन को मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला के यहाँ पे डायमेंशन को लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो डायमेंशन है वो मुझे शो हो रही है। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जिसको जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे आपको डायमेंशन शो हो रही है। क्लियर? अच्छा, एक काम करते हैं, डायमेंशन स्टाइल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और डायमेंशन स्टाइल के थ्रू यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्लियर? ताकि आपको यहाँ पे शो हो। तो डायमेंशन स्टाइल के लिए D एंटर करना है, और यहाँ पे मैं मॉडिफाई के अंदर जाता हूँ, और मॉडिफाई के अंदर जाने के बाद यहाँ पे टेक्सिंग कलर चाहिए मुझे, और टेक्सिंग कलर भी मैं टेक्सिंग कलर व्हाइट रखते थे, और लाइन कलर में यहाँ पे येलो कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। उसके बाद बात करें यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में, तो टेक्स्ट की थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं। क्लियर? ताकि आपको यहाँ पे शो हो। तो एक काम करते हैं, इसको 0.5 कर लेता हूँ। क्लियर? तो ये 0.5 में आपको अच्छी दिखेगी। उसके बाद बात करें यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे 0.0 हो रही है, तो केवल 0 कर लेते हैं, और डेसिमल में है ही है। उसके बाद ओके करता हूँ, सेट करंट,
और यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे देखिए आपके पास डायमेंशन ऊपर की तरफ आपको शो हो रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्लियर। अब मुझे यहाँ पे किसी भी डायमेंशन को मेजरमेंट करना है, मैं उसकी डायमेंशन को मेजरमेंट कर सकता हूँ। जैसे लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट किया, आपके पास ये जो 2 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट को मैंने सिंपल से सिलेक्ट किया। उसके बाद जहां मुझे डायमेंशन देनी है मैं वहां डायमेंशन को सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए एक डायमेंशन आपके पास नीचे की तरफ थी और एक डायमेंशन आपके पास इस तरफ है। अब देखिए आप यहाँ पर आपको पूरी डायमेंशन को मेजरमेंट कर चुके हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि आप वापस उसी जगह पे आ जाए जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आप यहाँ पे यूसीएस सिस्टम आ सकता है, जो कि आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे आप सिंपल सा वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्ड के हिसाब से आपके पास डायमेंशन आ जाएगी। आई होप सो क्लियर, समझ में आया होगा किस तरह से यहाँ पर डायमेंशन को यूज किया जा सकता है 3D के अंदर। क्लियर। अब देखकर चलते हैं हमारे पास दूसरे और भी डायमेंशन है, इनको हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, एनोटेशन में जाएंगे। एनोटेशन में जाने के बाद देखिए मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आर्क रेडियस को चूज कर लेता हूँ या फिर डायमीटर, जो भी आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा रेडियस को सिलेक्ट किया। रेडियस को सिलेक्ट करते हुए देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे आर्क या सर्कल को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली मैं देखिए इस सर्कल को चूज करता हूँ। तो मेरी यहाँ पे जो डायमेंशन मेजरमेंट हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है, बट मुझे यहाँ पर ऊपर की तरफ शो करना है, वही प्रॉब्लम है। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, यहाँ पे यूसीएस को सिलेक्ट करूंगा। यूसीएस को सिलेक्ट करते हुए मेरे पास जो भी फेस यूसीएस है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और जहां पे मुझे मेजरमेंट करना है वहां पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद सिंपल सा एंटर करना है। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे रेडियस को सिलेक्ट कर लीजिए। रेडियस को सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पे जो भी आर्क है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप रेडियस को शो करना चाहेंगे तो वो आप रेडियस आपको ऊपर की तरफ भी शो कर रहे हैं। क्लियर। इसको मैं काम करता हूँ, अंदर की तरफ यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ आपको। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने ये इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इनसाइड सेलेक्ट कर लिया। ओके। फिर आपके पास वापस आपको स्टैंडर्ड यूसेज में जाना है। यूसेज के ऊपर जाने के लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए और वर्ल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से आपके पास जो यहाँ पर टेक्सिंग है, जैसे कि यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर शो हो चुका है कि आप यहाँ पर क्या रेडियस है, कितनी रेडियस है। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे यूज किया जा सकता है। अब देखिए बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके पास आती है इसके अंदर जब यहाँ पे वीडियो टूल को यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर। तो अभी काम करते हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप अलग अलग चीजों का यूज करते हुए आप ऑब्जेक्ट को बनाकर आप बेसिकली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हुए देखिए मैं सिंपल सा इसको यहाँ से इस तरफ लाता हूँ। ओके। और इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देता हूँ। क्लियर। अब देखिए बेसिकली बात करूं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर थिकनेस है बेसिकली मुझे वो मेजरमेंट करनी है। तो वो कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे देखिए आप सिंपल सा एनोटेशन में जाइए। एनोटेशन में जाने के बाद आपके पास जो डायमेंशन है, तो आप यहाँ पे लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट कर लीजिए। लीनियर डायमेंशन के थ्रू आप यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन है बेसिकली बताना चाहूंगा वो आप यहाँ पे मेजरमेंट कर पाएंगे। और यहाँ की जो मेजरमेंट है डायमेंशन, उसको यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए देखिए आप यहाँ पे लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो डायमेंशन है, जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, बेसिकली लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पे इसके लगाकर इसके जो यहाँ पे इसकी पॉइंट है यहाँ तक कि आपके डायमेंशन को मेजरमेंट कर दिया। क्लियर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, फिर इसको डायमेंशन को मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और इसके पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको खींच लिया। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम वही है कि मेरे को यहाँ पे इस फेस के ऊपर यहाँ पे डायमेंशन को शो करना है। तो सिंपल से आप यहाँ पे क्या कीजिए, यूसीएस को एंटर कीजिए। यूसीएस एंटर करने के बाद आपके पास फेस आ जाएगा। तो फेस के लिए आप यहाँ पर एफ एंटर कर सकते हैं। तो एफ एंटर कीजिए, फेस आ चुका है यहाँ पे। अगर जो भी फेसेस है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपल से आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो फेस के ऊपर आपका यूसीएस चला गया। अब आप यहाँ पर डायमेंशन को मेजरमेंट करने के लिए आप डायमेंशन को सिलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पर जहां कहीं भी आप यहाँ पे टच करके आपके पास दूसरा यहाँ पे पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली बात करूँ यहाँ पर, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे डायमेंशन शो हो जाएगी। क्लियर। और यहाँ पे सिंपल से आप एंटर प्रेस कर दीजिए। आपके जब भी डायमेंशन आपको नहीं दिख रही होगी, बट मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास ये देखिए आपके पास ये डायमेंशन शो हो चुकी है 5 की। क्लियर। जरा इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर आपके पास 5 की डायमेंशन शो हो चुके हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे डायमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास क्या करना है, वापस आपके पास यूसीएस में जाना है। वापस मैं जाऊँ यूसीएस के अंदर और इसको कर देता हूँ वर्ल्ड। ये वर्ल्ड यूसीएस सिस्टम आ चुका है। एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे ब्राइटनेस ऑन होने की वजह से यहाँ पे डायमेंशन आपको शो नहीं हो रही है। और यहाँ पे आपको जो देख पाएंगे यहाँ पे डायमेंशन क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका हो किस तरह से यहाँ पे आप यूसीएस का इस्तेमाल करते हुए अपनी डायमेंशन को मेजरमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो एक तो तरीका ये हो चुका है। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ डिस सिस्टम के बारे में कि डिस सिस्टम क्या होता है यहाँ पर और डिस कमांड कैसे यूज किया जा सकता है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा बॉक्स बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा बॉक्स बना लेता हूँ। तो ये मैंने बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए डिस सिस्टम क्या होता है, किस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट करा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाएंगे। ठीक है। ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जब हमने यहाँ पे मेजरमेंट टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, इसके अंदर हमने डिस्टेंस, रेडियस, एंगल्स, एरिया, वॉल्यूम, इसको मेजरमेंट के लिए यूज किया था। तो वही चीज आप यहाँ पे बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल से क्या करना है, DIS
यस DIS डिस सिस्टम्स को यहाँ पे यूज करना है डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस के लिए आ चुका है अब यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट देना आपके पास। तो जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो चुका है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर, तो इसको मैंने यहाँ से और यहाँ तक के बीच में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर सिंपल सा। ओके, और यहाँ पे देखिए अगर जो नीचे की तरफ आ चुका है 6 यहाँ पर x के अंदर है, y के अंदर बात करूँ तो अभी 0 है, और z के अंदर भी बात करूँ तो 0 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसके कमांड विंडो को ओपन करके यहाँ पर इसकी डिस्टेंस, एंगल्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं आप। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास दिखा चुका है। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में शो हो चुका है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे XY प्लेन के अंदर एंगल्स कितना है वो आपके पास यहाँ पे शो हो चुका है। बेसिकली यहाँ पर आप जो चाहे वो शो कर सकते हैं। या फिर आप देखिए सिंपल सा आप क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाएंगे। ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है यहाँ पर वॉल्यूम। बेसिकली आप इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेलेक्ट पूरा देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल से क्या करेंगे, ऐड ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपके पास 3D ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करना है आपके पास। तो देखिए वॉल्यूम आपके पास नीचे की तरफ आपके पास शो हो चुका है। वो कितना आ रहा है, 1112.6.7 जो भी आपके पास वॉल्यूम है वो आ चुका है। अब देखिए ये कैसे आया है, जो भी आपके पास यूनिट डिफाइंड है, आप उस यूनिट डिफाइंड के अनुसार ही आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम सेट हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ पे वॉल्यूम को भी मेजरमेंट कर पा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो भी वॉल्यूम है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप सिंपल सा ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका भी आप वॉल्यूम मेजरमेंट करना चाहते हैं वो आप मेजरमेंट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है और किस तरह से यहाँ पर यूज करना है आपके पास वॉल्यूम मेजरमेंट करने के लिए, या फिर आपके पास बेसिकली सिंपल सा शो करने के लिए डिस्टेंस को। आई होप सो क्लियर, समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पे यूज करना है। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।